हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस को लेके कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आगे के दिनों में। और आज मैं एक ब्रीफ व्यू भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि जनवरी में हम लोग का व्यू कैसा होना चाहिए और जनवरी में किस तरह से मार्केट चल सकता है और कैसे हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं। इनफैक्ट ये जो लेवल्स हैं मैंने ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप फ्री ग्रुप में और टेलीग्राम के फ्री चैनल पे शेयर कर दिया है, तो वहाँ पे भी जाके आप इन्हें चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही वहाँ मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा कुछ स्टॉक्स भी शेयर किया हुआ है जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं और बहुत ही अच्छे लेवल्स मैंने दिए हुए हैं। अगर उन लेवल्स को फॉलो करता है बहुत ही अच्छी आपको प्रॉफिट भी मिल सकती है विद वेरी लो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए ये स्टार्ट करते हैं हमारी डिस्कशन निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निफ्टी के लिए। तो निफ्टी का लॉन्गर टाइम फ्रेम का व्यू अगर आप देखेंगे तो निफ्टी अभी जबरदस्त डाउन ट्रेंड में आ चुका है एंड अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो कि है 17,770 वहां पे एग्जैक्टली ये जाके खड़ा है। अगर आज मार्केट कहीं पे गैप डाउन खुलता है तो अगेन ये एक सपोर्ट के पास ही ओपन होगा जो कि है 17,570। ठीक है, या 550 आप राउंड फिगर ले सकते हैं। तो इस लेवल के पास ओपन होगा जहां से एक हमें प्रॉपर और बहुत क्विक एंड शार्प बाउंस भी मिल सकता है हमें। ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशन में आज हम बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। और एक बार अब वापस हम लोग 1 आवरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, फिर 15 मिनट पे चलेंगे और उसके बाद डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा एक बार हम मंथली चार्ट भी देख लेते हैं क्योंकि हम जनवरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मंथली चार्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो मंथली चार्ट में एक बेरिश कैंडल बना तो है और बहुत ज़बरदस्त बेरिश कैंडल बना हुआ है, यानी कि इसने जो प्रीवियस बुलिश कैंडल यानी पिछले मंथ का जो बुलिश कैंडल था उसको पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया है। और बाई चांस अगर इस बेरिश कैंडल का लो ब्रेक होता है जैन मंथ में, तब तो हमें एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा जो कि हमें इजीली 16,000 सॉरी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ तक हम लोग आ सकते हैं। ये जो लेवल है 16,213, इस लेवल तक हम लोग बहुत ही इजीली गिर जाएंगे क्योंकि इसका अगर बेरिश कैंडल का लो ब्रेक होता है तो एक बड़ा टारगेट बन जाएगा। क्योंकि ये बेरिश कैंडल का जो अगर रेंज आप देखेंगे तो ये 18,887 का हाई लगा हुआ है, प्लस लो जो है 17,779 का, प्लस अभी 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन और बचे हुए हैं मंथ खत्म होने में। ठीक है, एटलीस्ट 3 ट्रेडिंग सेशन तो बचा ही हुआ है मंथ खत्म होने में। ठीक है, तो इस सिचुएशन में होगा क्या, अगर ये बेरिश कैंडल का लो ब्रेक होता है तो 1000 पॉइंट का और डाउन मूव हमें दिख सकता है। 1000 पॉइंट से लेके 1100 पॉइंट तक का डाउन मूव हमें और देखने को मिल सकता है जैन मंथ में। बट मुझे जो लग रहा है कि जैन मंथ कहीं ना कहीं बुल्स के लिए फेवरेबल होगा और जो भी बेरिशनेस आनी है, जो भी गिरावट आनी है, वो कहीं ना कहीं जाके फेब मंथ में वो गिरावट आ सकती है। बट अगर फेब मंथ में भी मार्केट नहीं गिरा तो फिर मार्केट एक अगेन बुल रैली के लिए कंटिन्यू कर सकता है या फिर पूरे साल में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे। तो ये ईयरली व्यू मैंने भी आपके साथ शेयर कर दिया, प्लस मंथली व्यू जो है वो मेरा यही है कि जैन मंथ में में कुछ ना कुछ पॉजिटिवनेस देखने को मिल सकता है। बट उसके लिए 17,550 होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो 17,550 17,770 की ये 2 लेवल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये 2 लेवल अगले 2 दिन में 3 दिन में होल्ड कर जाता है तो हम लोग का दिसंबर सीरीज़ भी खत्म हो जाएगा। और अगर 17,550 ब्रेक नहीं होता है दिसंबर में तो फिर जैन मंथ में हमें अगेन 18,500 18,800 भी देखने को मिल सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका 17,550 का लेवल रहेगा। दूसरा स्टॉप लॉस आपका 17,770 रहेगा। इन 2 स्टॉप लॉस के बीच में आप ट्रेड कर सकते हैं। एक 50 पॉइंट का बफर लेके आप 17,500 का स्टॉप लॉस भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि 50 पॉइंट्स मंथली चार्ट्स में अप एंड डाउन हो सकता है, तो इसलिए आप 50 पॉइंट का बफर लेके ही चलेंगे। और अभी क्या है, अभी आज कल परसों ये 3 दिनों की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए उसके लिए हम चलते हैं। सबसे पहले 1 आवर चार्ट पे 1 आवर चार्ट पे हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ दिख रहा है यहाँ पे। तो 1 आवर चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो एक डोजी कैंडल का क्रिएशन है प्रीवियस डे में और उसके बाद एक हैमर टाइप का कैंडल दिख रहा है। ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है, लेट सपोज जैसा कि अगर थोड़ा बहुत आज गैप अप खुलता है, ठीक है, तो गैप अप खुलने के बाद इसको सबसे पहला रेजिस्टेंस इस ट्रेंड लाइन का मिलेगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन प्लस अगर आप लेवल में चेक करेंगे तो लेवल है 18,050 या फिर 18,000 का लेवल। ये बहुत बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस होगा। तो हो सकता है आज के दिन अगेन आपको एक सेलिंग प्रेशर मिले। अगर गैप अप खुलता है तो गैप डाउन खुलेगा तो हमें एक बाइंग प्रेशर मिल सकता है। बट गैप अप अगर खुलता है या फ्लैट खुल के ये नीचे इस लेवल को ब्रेक करता है, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मान के चलिए ये नीचे में 17,780 की लेवल को ब्रेक करता है फ्लैट खुलने के बाद,
तो फिर हो सकता है कि आपको 17,550 आगे के 1-2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में दिख सकता है। तो आप उस सिचुएशन में शॉर्ट कर सकते हैं फ्लैट ओपनिंग में। अगर गैप अप खुलता है फिर भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट आपको कब करना है? अगर लेट्स सपोज मान के चलते हैं 17,824 पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है और मार्केट कहीं पे अराउंड 17,900 17,950 के आसपास खुल रहा है और 100 पॉइंट 50 पॉइंट गैप अप खुल रहा है और ये कहीं पे जाके 18,000 या फिर 17,950 के आसपास कोई नेगेटिव कैंडल अगर आपको देखने को मिलता है तो वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट आपका 17,770 हो जाएगा, यानी 200-300 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा और ये आपका इंट्राडे में भी आ सकता है, मे बी आपका पोजिशनल में भी आ सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप शॉर्ट कीजिएगा। शॉर्ट करने के बाद आपको करना क्या है, पोजीशन अभी होल्ड करके लेके नहीं जाना है, क्योंकि कभी भी मार्केट में कोई भी न्यूज़ आएगी, पोजीशन कंप्लीटली आपका डिस्ट्रॉय हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको इंट्राडे में ही पोजीशन को क्लियर करना है। तो सिंपल सी स्ट्रेटजी है, गैप अप अगर खुलता है किसी भी नेगेटिव कैंडल के आसपास जो कि 18,000 के आसपास बने या 17,950 के आसपास बने, आप वहाँ पे शॉर्ट कीजिएगा। छोटा सा स्टॉप लॉस रखिएगा 15-20 पॉइंट का और उस स्टॉप लॉस से आपका टारगेट काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और ये इंट्राडे के लिए रखना है, आपको पोजिशनल अभी कुछ भी कैरी नहीं करना है, क्योंकि कोरोना का न्यूज़ बहुत तगड़े से चल रहा है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। एक न्यूज़ और आपका कैपिटल वाइप आउट। ठीक है, तो इसलिए स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे में ट्रेड कीजिए, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। और मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज गैप अप ही खुले, गैप अप खुलने के बाद अगर 18,000 के पास कोई नेगेटिव कैंडल बनेगा, डेफिनेटली मैं वहाँ पे शॉर्ट करूँगा। हाँ, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि मार्केट गैप डाउन खुल जाए। अब गैप डाउन कहाँ पे खुलेगा? गैप डाउन मान के चलिए 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट अगर गैप डाउन खुलता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि 17,550 के पास हमें एक सपोर्ट मिलेगा और वहाँ से 2 सिनेरियो है। एक तो जो लोग भी यहाँ पे पोजीशन बना के रखे हुए हैं पोजिशनल शॉर्ट्स के साइड में, वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। प्रॉफिट बुक करेंगे तो हमें एक अच्छा खासा बाउंस मिल जाएगा और बाउंस के लिए स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। अगर 150-200 पॉइंट का गैप डाउन खुलता है तो हमें उतना ही 150-200 पॉइंट का रिकवरी भी देखने को मिल सकता है निफ्टी में, और 150-200 पॉइंट का रिकवरी निफ्टी में बहुत बड़ा होता है, यानी कि 1% का मूवमेंट आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा। तो उस सिचुएशन में आप बिल्कुल बुलिश पोजीशन बना सकते हैं, बट बुलिश पोजीशन आपका अगेन पोजीशन नहीं होगा, वो आपका इंट्राडे में ही सॉर्ट आउट करके खत्म करके जाना है। ठीक है, बाकी लेवल्स दिया हुआ है यहाँ पे नीचे, इस लेवल के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको हो सकता है। देख सकते हैं सारे लेवल्स मैंने मेंशन किए हैं, 16,822 तक के लेवल यहाँ पे मेंशन है, बट ये ऐसा नहीं है कि 1 महीने में या 15 दिन में 10 दिन में आ जाएगा। ये पोजिशनल लेवल्स है मेरे। लेट्स सी, देखते हैं जनवरी और फरवरी किस तरह से बिहेव करता है, उसके बाद ही हम लोग समझ पाएंगे कि क्या चल रहा है। क्योंकि ये जो लेवल्स हैं ऊपर और नीचे दोनों साइड के, ये दोनों ही लेवल जनवरी फरवरी के मंथ में आपको देखने को मिल सकते हैं, इधर जनवरी या फिर फरवरी, ये 2 मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अभी के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अब चलते हैं बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर आता हूं मैं, तो बैंक निफ्टी जबरदस्त सेलअप में आ रहा है। 1.75% का नेगेटिव था प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में और ये क्लोजिंग हुई है 41,668 के आसपास। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जितने भी स्टॉक्स बैंकिंग के दिख रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं रिवर्सल के साइन मुझे दिख रहा है। तो एक बुलिश मोमेंटम तो एक्सपेक्टेड है जो कि आ सकता है, बट हाँ, ये कितना सस्टेन करेगा नहीं करेगा ये डाउटफुल है। कि चलो बुलिश मोमेंटम मिल तो गया, बट वो सस्टेन भी तो करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि जैन मंथ में पॉजिटिवनेस आ सकती है। हाँ, जैन मंथ के लास्ट वीक में हो सकता है नेगेटिविटी अगेन स्टार्ट हो सकता है, और वो नेगेटिविटी आपका पूरे फैब मंथ तक कंटिन्यू रह सकता है। उसके बाद मार्च में बजट अभी आने वाला है, तो बजट सेशन के टाइम में अगेन मार्केट रैली कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा-सा कॉशियस होके ट्रेड कीजिए। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जनवरी और फरवरी ये जो 2 मंथ है, ये 2 मंथ आपको बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा और बहुत अच्छा पैसा भी आप कमा पाएँगे अगर आप अपने रिस्क को मैनेज करते हुए काम करते हैं तो। तो अगेन बैंक निफ्टी अगर देखा जाए आवरली चार्ट पे, सेम सपोर्ट पे ही ये खड़ा है। 41,500 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 41,500 600 ट्रेंड लाइन भी है। तो आपको देखना ये है कि आज खुलता कहाँ पे। अगर गैप अप खुलता है, ठीक है, तो ये अगेन 41,900 एंड 42,300 पे रेजिस्टेंस लेगा, जो कि बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आप अगेन मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। बट वहीं पे अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये 41,900 निकालता है, या फिर आप 41,900 को इग्नोर कर दिए, 15 मिनट के चार्ट में हम लोग एक बार चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है। अगर फ्लैट खोलने के बाद ये इस लेवल को भी निकालता है, ठीक है, जो कि है आपका
41,726। अगर इस लेवल को भी निकालता है तो हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं जो कि 41,900 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एंड सेकंड टारगेट 42,300 का होगा। तो इसके लिए हम प्लान कर सकते हैं, बट वो फ्लैट खुलना चाहिए मार्केट। बट अगर कहीं पे भी ये गैप अप खुलता है 41,900 के आसपास, तो आगे नहीं, ये वापस से नीचे आ जाएगा मार्केट। हमारा इनिशियल टारगेट 400 पॉइंट्स का हो जाएगा, जो कि 41,500 होगा, जो कि इनिशियल टारगेट होगा। उसके बाद हो सकता है ये थोड़ा और डाउन जाए, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले, एंड उसके बाद आगे की एक दो ट्रेडिंग सेशन के बाद हमें इसमें कुछ बुलिशनेस देखने को मिल सकता है। और वो अगर बुलिशनेस आया तो बहुत ही क्विक एंड फास्ट बुलिश होगा मार्केट और बहुत ज़बरदस्त रैली देगा। लगभग 1000 से 1200 पॉइंट का रैली हो सकता है उस सिचुएशन में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप प्लान कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। तो दो सिनेरियो है, गैप अप खुलेगा हम शॉर्ट करेंगे, कोई नेगेटिव कैंडल देखने के बाद। लेवल्स मेंशन है चार्ट पे, आप देख सकते हैं लेवल्स को। पहला लेवल है 41,900, दूसरा लेवल है 42,250 या 300 मान के चलिए, ये दो लेवल्स हैं। और अगर गैप डाउन खुलता है कहीं पे 41,500 के आसपास, तो फिर अगेन यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग की, जिसमें स्टॉप लॉस आपका 60-70 पॉइंट का होगा बैंक निफ्टी में, और उसके अगेंस्ट में आप 300-400 पॉइंट का टारगेट कंसीडर कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर गैप डाउन खुलता है, तो फ्लैट खुलता है तो हमें देखना होगा किस तरफ ब्रेक करता है। जिस साइड भी ब्रेक करे उस साइड आपको ट्रेड उसी फेवर में लेना है, तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।